आर यूक्लिडियन डोमेन है विद द फंक्शन डेल्टा। अगर कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट ले लें यू रिंग का, वो यूनिट होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ डेल्टा के अंदर यू की वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा 1। तो दूसरा है कि डेल्टा ए बी के बराबर है अगर बी यूनिट होगा, ठीक है। उसके बाद है कि ए एसोसिएट ऑफ बी होगा अगर डेल्टा बी के बराबर आ जाए। इस तरह ये बाकी क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि अगर ये यूनिट है तो उसकी वैल्यू डेल्टा के अंदर 1 आएगी। मान लो यूनिट है, यूनिट का मतलब है कि एक ऐसा एलिमेंट वी मिल जाएगा, अगर दोनों की प्रोडक्ट करेंगे आंसर 1 आएगा, ठीक है। जैसे ग्रुप में इनवर्स होता था अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसको यहाँ पर यूनिट कहते हैं। अब ये बाय दिस प्रॉपर्टी ये वाला रिजल्ट लिख सकते हैं। तो यू वी की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो डेल्टा यू की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू डेल्टा 1 आ जाएगी। अगेन फिर डेल्टा यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर वही प्रॉपर्टी दोबारा लगा दी ये वाली। अब ये डेल्टा 1 के से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये वाली प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी। अब यहाँ से आ जाएगा डेल्टा यू ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा 1। फिर दोनों आपस में यू वो उससे छोटा है वो उससे छोटा है, तो ये आपस में बराबर आ जाएंगे। यही हमने प्रूव करना था, ये प्रूव करना था। अब इसको लेंगे और यूनिट शो कर देंगे यू को। कन्वर्सली एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट ले लिया, इसकी वैल्यू 1 के बराबर है, तो हमने शो करना है कि ये यूनिट है। यूनिट करने के लिए इनकी प्रोडक्ट अगर आर ज़ीरो हो जाएगा तो यू के साथ एक ऐसा एलिमेंट मिल गया कि प्रोडक्ट 1 आ गई, तो जो यू बन जाएगा वो यूनिट बन जाएगा, ठीक है। तो हमने क्लियरली शो करना है कि जो आर ज़ीरो है 1 को यू से डिवाइड कर देंगे, आर ज़ीरो शो करना है हमने। ये बाय यूक्लिडियन एल्गोरिदम है ये रिजल्ट, और ये गिवन है हमारे पास, ये वैल्यू भर दी हमने। अब हमने शो करना है कि आर ज़ीरो है। मान लो कि आर ज़ीरो नहीं है तो डेल्टा आर को ऐसे लिख सकते हैं, और इसको यूजिंग दिस ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज़ ग्रेटर दैन डेल्टा 1। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि डेल्टा आर 1 से छोटा आना चाहिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि डेल्टा आर डेल्टा 1 से बड़ा आ रहा है, तो ये कंट्राडिक्शन आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हमने सपोज कर लिया था कि आर ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब आर ज़ीरो हो गया। अगर आर ज़ीरो हो गया यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 क्यू यू के बराबर आ गया। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि यू के लिए एक ऐसा एलिमेंट मिल गया कि प्रोडक्ट करे 1, तो ये यू यूनिट बन जाता है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा पार्ट है हमारे पास, डेल्टा ए बी के बराबर है अगर बी यूनिट होगा। अगर बी यूनिट होगा तो डेल्टा ए बी के बराबर हम लिख सकते हैं। मान लो कि डेल्टा ए बी के बराबर है, ठीक है। तो हमने ए को ए बी से डिवाइड कर दिया है, आर ज़ीरो, और ये बाय डेफिनेशन ऑफ द यूक्लिडियन डोमेन। अब अगर आर नॉन ज़ीरो हुआ तो, अगर आर नॉन ज़ीरो हुआ इसको इधर लेके जाएंगे तो ए माइनस ये बन जाएगा ए माइनस क्यू ए बी, ठीक है। तो ये भी नॉन ज़ीरो, ये आर के बराबर है ना ये वैल्यू, तो अगर आर नॉन ज़ीरो है तो इसका डिफरेंस भी नॉन ज़ीरो होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस क्यू ए बी इज इक्वल टू आर। आर नॉन ज़ीरो है तो ये भी नॉन ज़ीरो है। अब ए कॉमन ले लिया हमने। अब ये हमें गिवन है, ये गिवन है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी लग गई यूक्लिडियन डोमेन की। ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली, डेल्टा ए बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा ए। ये प्रोडक्ट है, ये एक एलिमेंट से बड़ा है। अब इसकी वैल्यू आर के बराबर है, हमने ये आर के वैल्यू का डिफरेंस जो है आर के बराबर है, तो इसका मतलब डेल्टा आर जो है ए बी से बड़ा हो गया। पर ये हमने यहाँ पर डिवीज़न के केस में लिया था, ये छोटा है, तो ये कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब आर को ज़ीरो होना पड़ेगा। आर ज़ीरो हो गया तो ये वैल्यू आएगी। यहाँ से इसको इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगी, क्योंकि इंटेग्रल डोमेन की, क्योंकि जो ईडी है वो इंटेग्रल डोमेन होते हैं। इंटेग्रल डोमेन में क्या होता है कि अगर दो की प्रोडक्ट हो, कोई भी रिंग अगर इंटेग्रल डोमेन है, तो अगर ए बी ज़ीरो है तो इसका मतलब है यहाँ तो ए ज़ीरो है और बी ज़ीरो है। तो इस हिसाब से यहाँ ए तो अब यहाँ ए ज़ीरो है या ए ज़ीरो है, तो ए तो ज़ीरो हो नहीं सकता। हमने यहाँ पर लिया है कि ए ज़ीरो नहीं है, ठीक है। तो दूसरे को हमने 1 माइनस क्यू भी ले लिया है।
क्योंकि ये हमने लिया है कि ए ज़ीरो नहीं लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब इधर ये ज़ीरो था या ये, तो ए तो ज़ीरो, ये ज़ीरो बन गया, ए ज़ीरो नहीं है। तो इसको लिख सकते 1 = QB। तो b के साथ एक ऐसा एलिमेंट मिल गया, b को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं 1 आ रहा है, तो इसका मतलब b यूनिट है। यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। ये बराबर है तो b यूनिट है। अब कन्वर्स b को यूनिट ले लेना और प्रूव कर देना ये इसके बराबर है, और बाकी के पार्ट्स भी आप बुक में से रीड कर लेने हैं।